ओम श्री गुरुवे नमः। भाइयों और बहनों सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने सुना कि हमारी सनातन संस्कृति में किए जाने वाले व्रत और कथाओं का बहुत महत्व है। किसी भी अच्छे संदेश को देने के लिए कथाओं का रोचक तरीके से प्रयोग किया जाता है और वह संदेश लोगों तक कथा कहानियों के माध्यम से पहुंचाया जाता है। व्रत उपवास करने से मन पर नियंत्रण करना आसान होता है, क्योंकि शरीर भूखा होने से मन में चंचलता नहीं आती। मन अपने इष्ट में लगने लगता है। त्याग और तप तितिक्षा के आधार पर अपने व्रत संकल्प को पूर्ण करने से व्यक्ति में आत्मबल की वृद्धि होती है। इसी प्रकार व्रतों के साथ महापुरुषों की जयंतियां भी हमें यही संदेश देती हैं कि हम महापुरुषों को सम्मान और श्रद्धांजलि के साथ उनके सिद्धांत व आदर्शों पर चिंतन करके उनको अपने जीवन में जरूर अपनाएं। हमारे देश में मेलों की भी भरमार है। विभिन्न तीर्थ स्थानों पर पवित्र स्नान एवं मेलों का आयोजन भी होता है। इनका वास्तव में क्या उद्देश्य है, आइए स्वाध्याय के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। संस्कार एवं पर्व का महत्व सुनकर एक जिज्ञासु ने कहा, महामनीषी कृपया हमें मेलों का महत्व बताने का कष्ट करें, इनसे क्या लाभ है। महाप्राज्ञ ने मेलों का महत्व बताते हुए कहा, हे भद्र, भारतीय संस्कृति अनेक देशों की संस्कृति का संगम है। यहाँ अनेक संप्रदाय हैं, सैकड़ों जातियाँ हैं, सभी के अपने अपने रीति रिवाज हैं, भिन्न भिन्न मान्यताएं हैं, अलग अलग वेशभूषाएं हैं, पूजा पद्धति के नियम तथा सामाजिक चलन भी अलग अलग हैं। फिर भी यहाँ एक सद्भावना है जो सबको जोड़ती है। अनेकता में एकता का दर्शन इन मेलों में स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। यहाँ के मेले प्यार तथा आस्था के प्रतीक हैं। प्यार के लहराते सागर हैं, जिनमें सभी धर्म जाति व संप्रदाय के लोग समान रूप से भाग लेते हैं। तीज त्योहार की भांति ये मेले भी साथ साथ मिलकर मनाए जाते हैं। सभी का अपना रंग रूप, अपना ढंग है। ये परंपराओं के रंग बिरंगे फूलों के गुलदस्ते हैं, जिनमें सांस्कृतिक एकता के दर्शन होते हैं। इस पावन धरती को इन मेलों ने पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण तक प्यार के एक सूत्र में बांध दिया है। इन मेलों में सभी संप्रदाय के लोग हम सफर बनते हैं और मानवता का पथ प्रशस्त करते हैं। भारत का एक प्रसिद्ध मेला है कुंभ मेला, जो भारत के 4 तीर्थों में होता है, हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन तथा नासिक। इस पर्व पर देश के प्रत्येक प्रांत का प्राणी सहज एकता के सूत्र में बंधकर पुण्य सलीला गंगा में स्नान करके धन्य होता है। वह तब न तो पंजाबी होता है, न बंगाली, न गुजराती होता है, न मराठी, न उड़िया, न राजस्थानी। तमिल भाषी भी जब हर हर गंगे का उद्घोष करता है तो सारे भेदभाव मिट जाते हैं और इस पावन जल में डुबकी लगाने वाला प्रत्येक प्राणी भारतीय बन जाता है। इसी प्रकार केदारनाथ, बद्रीनाथ, कैलाश पर्वत, मानसरोवर आदि स्थानों पर दर्शनार्थी भक्त जब इकट्ठे होकर जयकारा लगाते हैं तो वह दृश्य देखते ही बनता है। इन मेलों से पौराणिक, धार्मिक, सांस्कृतिक व ऐतिहासिक कथाएं जुड़ी हैं, जो भक्तों को वहां खींचकर ले जाती हैं। मेरठ में नौचंदी का मेला हिंदू मुस्लिम सौहार्द तथा एकता की झांकी प्रस्तुत करता है। ये चैत्र के नवरात्र में लगता है। कोई इसे नौचंडी अर्थात 9 देवियों की पूजा का स्वरूप मानता है तो कोई नए चांद का अर्थ निकालता है। यहाँ चंडी देवी का पुराना मंदिर है, जहाँ 9 दिन यज्ञ व पूजा होती है। कुछ ही दूर पर सैयद सालार मसूर गाजी की मजार है, जहाँ चादर चढ़ाई जाती है। यह मेला लोगों के लिए आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर दूर दूर की दुकानें आती हैं, कवि सम्मेलन तथा मुशायरों के रंग जमते हैं। शुक्र ताल में जो मेला लगता है, कहते हैं कि वहाँ शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई थी। रुड़की के पीरान कलियार मेले में भी हिंदू मुस्लिम दोनों अपनी मनौती लेकर आते हैं। बहराइच में गाजी मियाँ की मजार के मेले में भी हिंदू मुस्लिम दोनों ही भाग लेते हैं। जयपुर में दरगाह पर फूलों की चादर भी हिंदू मुस्लिम दोनों ही चढ़ाते हैं। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि जनजीवन से जुड़े होने के कारण इन मेलों का सामाजिक तथा आर्थिक महत्व भी कम नहीं है। इनमें हमारी संस्कृति व सभ्यता सुरक्षित है। ये जीवन की उमंग व राष्ट्रीय एकता के प्रतीक हैं। महाप्राज्ञ की प्रेरणापूर्ण वाणी सभी को तृप्त कर रही थी। अंत में संस्कार, पर्व, व्रत, त्योहार, जयंती व मेलों के वास्तविक स्वरूप को दर्शाते हुए प्रज्ञा पुरुष गुरुदेव ने कहा, हे प्रज्ञा पुत्रों, अब वो समय आ गया है कि आप सब मिलकर इस प्रज्ञा प्रकाश को जग में फैला दो। संस्कृति न तो जमीन से खोदकर निकाली जा सकती है, न वह बादलों की तरह आकाश से बरसती है। इसे अपनी अंतरात्मा को विकसित करके ही प्राप्त किया जा सकता है।
ये धर्म सम्मेलन, धर्म अनुष्ठान, सामूहिक यज्ञ इसी प्रयोजन से करवाए जाते हैं कि सब संगठित होकर स्वार्थ वृत्ति छोड़कर विश्व कल्याण के मार्ग पर चलें। आत्म कल्याण के लिए की गई करुण पुकार पर परमात्मा द्रवित होता है, किंतु जब इसमें सैकड़ों व्यक्तियों का स्वर समा जाता है तो अनंत शक्ति प्राप्त होती है। सामूहिक प्रार्थना का रहस्य यही है कि भगवान एक की अपेक्षा अनेक लोगों की प्रार्थना पर अधिक ध्यान देते हैं। इसलिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर में सामूहिक प्रार्थना का चलन है। आज की परिस्थितियों में आप जैसे प्रज्ञापुत्रों की आवश्यकता है। ऐसे अग्रदूत चाहिए जो युग परिवर्तन की प्रक्रिया में सहयोगी बनकर युग की पुकार सुनकर दूसरों को भी परमार्थ की नाव में बिठाकर उन्हें पार ले जाने का पुरुषार्थ कर सके। इन मेलों व पर्वों को रचनात्मक कार्यों द्वारा मना सकते हैं। बुराइयां छोड़कर शिक्षा व विद्या दान के संकल्पों, स्वच्छता अभियान, योग द्वारा स्वास्थ्य संवर्धन, गृह उद्योग, स्वावलंबन, नशा निवारण अभियान, फैशन परस्ती का विरोध, अंधविश्वास व कुरीतियों का विरोध करके तीर्थ परंपरा के पुनर्जागरण का संकल्प लें। मेलों व पर्वों पर सामूहिक भीड़ में ये सामूहिक कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं। अंत में महाप्राज्ञ ने कहा, हे भारत माता के सुपुत्रों, संस्कृति के उपासकों तथा युग निर्माण के सृजन सैनिकों, इस समय इस प्रक्रिया को समस्त दिशाओं में फैला दो। इस समय इन पर्व, त्योहार व मेलों में जो विकृतियां आ गई हैं उनका समूल नाश कर दो। दीपावली पर जुआ खेलना, पटाखे छुड़ाना, होली पर भांग पीकर गाली बकना, कीचड़ उछालना, नवरात्र में व्रत के नाम पर केवल प्रतीक पूजा करना, तीर्थों पर जाकर केवल स्नान करके संतुष्ट हो जाना, मृतक भोज में भोजन करना आदि बुराइयों को दूर करके त्योहारों के वास्तविक उद्देश्य को समझो। इनका मुख्य उद्देश्य है श्रद्धा, निष्ठापूर्वक सबके सुख दुख में सहयोगी बनना तथा दूसरों के दुख को दूर करने का प्रयास करना। चोर को भी यहाँ अपने चोर को नौकरी पर नहीं रखता, व्यभिचारी भी अपनी बहन या पत्नी को व्यभिचारी नहीं बनने देता, बेईमान आदमी भी ईमानदार से ही संपर्क रखना चाहता है, झूठा व्यक्ति भी झूठे को पसंद नहीं करेगा। अतः इन सब बुराइयों को छुड़ाकर सभी को अच्छे संकल्प दिलवाने चाहिए और उन्हें अच्छे संस्कार देने का प्रयास करना चाहिए। हे देवात्माओं, आइए आज कथा के अवसर पर हम सब मिलकर यही संकल्प लें। भाइयों और बहनों, आज के स्वाध्याय को अब यहीं समाप्त करते हैं। आशा है आपने इसे ध्यानपूर्वक जरूर सुना होगा और आपका सहयोग हमें लगातार मिलता रहेगा। इसी आशा और अपेक्षा के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।